गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फीमेल का जनरल फीचर तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। हम लोग पढ़ेंगे क्या? फीमेल का जनरल फीचर पढ़ेंगे। ये फीमेल बोन है और सबसे पहले हम लोग करते ये हैं कि ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बनावट है ना। शक्ल सूरत से तो आदमी पहचान लेता है, किसी ने बता दिया कि इसको फीमेल कहते हैं, ये फीमेल है, चलो। लेकिन ये कहाँ का बोन है, कैसा बोन है, ये सारी जानकारी हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक लंबी बोन है, स्ट्रॉन्ग बोन है और ये हमारी थाई की बोन है और ये हमारे लोअर लिम्ब की सेकंड बोन है और ये सबसे लंबी बोन होती है हमारे बॉडी की। अब इस बोन में, फीमर में, हम उसको पढ़ने के लिए 3 हिस्से में इसको बांट लेते हैं। पहला हिस्सा ये ऊपर का, जिसको अपर एंड बोलते हैं। दूसरा हिस्सा ये नीचे का, जिसको लोअर एंड बोलते हैं। और बीच का हिस्सा शाफ्ट होता है। अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि ये अपर एंड में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो सबसे पहले मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो है हेड। ये हेड आर्टिकुलर सरफेस है, ये कवर रहता है कार्टिलेज से और हमारे हिप जॉइंट या एसिटाबुलम कैविटी में इस तरह से ज्वाइन करता है, जो हमारा हिप जॉइंट बनाता है। हेड में मीडियल साइड में एक गड्ढा है, ये गड्ढा है, देख रहे हैं? ये गड्ढा नजर आ रहा है, ये गड्ढा है। इस गड्ढे को पिट बोलते हैं, इसका नाम फोबिया भी है। हेड के बाद एक नेक है। क्या है? नेक है। ये यहां से यहां तक नेक है। नेक में 2 सरफेसेस होते हैं, ये आगे का सरफेस, ये पीछे का सरफेस। आगे का सरफेस फ्लैट होता है, पीछे का सरफेस इंक्लाइंड होता है। उसके बाद ये हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है। इसमें 2 ट्रोकेंटर होते हैं, एक ग्रेटर, दूसरा लेसर। ग्रेटर ट्रोकेंटर क्वाड्रिएंगुलर होता है, बड़ा होता है और ये लेटरल साइड में रहता है। जबकि लेसर ट्रोकेंटर ये छोटा होता है, शेप में कॉनिकल होता है और ये पीछे की तरफ रहता है। ट्रोकेंटर में 3 सरफेसेस होते हैं। एक ये आगे का एंटीरियर सरफेस, एक ये लैटरल सरफेस और एक ये मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस में एक गड्ढा है जिसको हम लोग फोसा बोलते हैं। इसको कौन सा फोसा बोलते हैं? ट्रोकेंट्रिक फोसा बोलते हैं। अब एक चीज जानने वाली बात यह है कि हमारा नेक ये ज्वाइन करता है शाफ्ट से, कहाँ? पोस्टीरियरली ज्वाइन करता है ये इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट तक और एंटीरियरली ज्वाइन करता है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन तक। ये जो है ज्वाइन करता है आपस में, ठीक है। एंटीरियरली ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेकर के, और अगर हम ट्रेस करते हुए जाएं नीचे तो हमको दिखाई देगा कि ये एक लाइन जा रही है। कहां तक? ये लेसर ट्रोकेंटर के पास तक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। और यही लाइन कंटिन्यू हो जाती है पीछे की तरफ पोस्टीरियरली, और जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल लाइन।
स्पाइरल लाइन जाके मिलता है किससे, पीछे की तरफ एक रफेंड एरिया है लेटरल साइड में, लेटरल साइड ऑफ द बोन में एक रफेंड एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक एरिया बनता है जिसको कहते हैं, जो वी शेप एरिया है, और पोस्टीरियरली ग्रेटर ट्रोकेंटर के टिप के ऊपर, टिप जिसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं, वहां से एक रिज लेसर ट्रोकेंटर तक आई है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरट्रोकेंटिक रिब या इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट। इंटरट्रोकेंटिक क्रेस्ट के बीच में एक छोटा सा ट्यूबरकिल है जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं ट्रोकेंटिक ट्यूबरकिल। ठीक है। अब आइए शाफ्ट में। शाफ्ट हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि शाफ्ट में 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस हैं। कौन कौन सा सरफेस है? एक सरफेस पोस्टीरियर साइड में है जो रफेंड है, जिसको हम लोग लीना एस्पेरा के नाम से जानते हैं। एक है मीडियल बॉर्डर, एक ये बॉर्डर पीछे की तरफ जो क्या है, ये पीछे की तरफ जो लीना एस्पेरा है, ये भी एक बॉर्डर है। आई एम सॉरी, हमने शायद सरफेस कहा होगा। तो ये लीना एस्पेरा एक बॉर्डर है, इसको पोस्टीरियर बॉर्डर भी हम लोग कह सकते हैं। और एक बॉर्डर हमारा मिडिल साइड में है। अगर उंगलियों को इस तरह से हम ट्रेस करते जाएं तो ये हमारा कंटिन्यू कर जाता है आपके मीडियल कॉन्डाइल के लाइन में, ट्रोकेंटिक लाइन में। और उसी तरह से हम लैटरल साइड में देखेंगे तो बिलो द ग्रेटर ट्रोकेंटर अगर हम ट्रेस करते जाएंगे तो ये हमको एक लाइन मिलेगा जो लैटरल कॉन्डाइल में जाकर के मर्ज कर जाता है। तो ये लीना एस्पेरा लगा के 3 बॉर्डर हो गया, मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब सरफेस की बात करें हम लोग तो ये मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर सरफेस। तुम देखोगे कि ये एंटीरियर सरफेस बहुत स्मूथ है और राउंडेड है। अब आगे का सरफेस जो क्या है, कॉन्वेक्स है, पीछे का कॉन्केव है। हम इस ये लैटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है ये हमारा लैटरल सरफेस है, और मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है ये मीडियल सरफेस है। लेकिन ये पोस्टीरियर साइड में ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देता है। अब ये जो हमारा लीना एस्पेरा है, लीना एस्पेरा के 2 लीफ होते हैं, इनर लीफ, आउटर लीफ, यानी मीडियल लीफ और लैटरल लीफ। ये लीना एस्पेरा ऊपर की जानिब अगर तुम जाओगे देखोगे तो अगर उंगली को ट्रेस करोगे तो ये जाकर के तुम्हारा मिल जाता है लेसर ट्यूबरकिल के पास, और लैटरल लीफ जो है ये हमारा जाके मिल जाता है किस पर, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के पास, जिसकी वजह से यहाँ पर एक शेप बनता है जिसको वी शेप बोलते हैं। ये एक सरफेस पैदा करता है और वो सरफेस हमारा पोस्टीरियर सरफेस होता है। तो हमारे शाफ्ट में इन द मिडिल वी कैन से कि मिडिल में इसके 3 बॉर्डर और 3 सरफेस है, लेकिन ऊपर में और नीचे में 4 बॉर्डर और 4 सरफेस हो सकते हैं। क्योंकि लीना एस्पेरा हमारा नीचे की तरफ भी
आपके मीडियल लिप ऑफ लीना एस्पारा और लेटरल लिप ऑफ लीना एस्पारा, ये दोनों एक लेटरली एक मीडियली जाके मर्ज कर जाता है कॉन्डाइल से, इसलिए पीछे में एक सरफेस बनता है। ये सरफेस हमारा पॉप्लिटियल सरफेस कहलाता है। तो यहाँ पोस्टीरियर सरफेस कहलाया, ये पॉप्लिटियल सरफेस कहलाया। अब यहाँ देखेंगे हम लोग तो ये मीडियल सरफेस हो गया, ये एंटीरियर सरफेस हो गया, ये लेटरल सरफेस हो गया, ये पॉप्लिटियल सरफेस हो गया। तो वी आर हैविंग 4 सरफेसेस हियर इन द लोअर पार्ट, लोअर एक्सपेंडेड पार्ट, है ना। लोअर एक्सपेंडेड पार्ट में 4 सरफेसेस हो गए। अब नीचे की तरफ हम आते हैं तो हमको दिखाई देता है कॉन्डाइल, है ना। तो ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल है, ये हमारा लेटरल कॉन्डाइल है। मीडियल कॉन्डाइल दिखने में मीडियल कॉन्डाइल बड़ा मालूम होता है और हमारा जो मीडियल कॉन्डाइल ये और लेटरल कॉन्डाइल आगे से की तरफ से फ्यूज रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि पीछे की तरफ से ये एक गैप की वजह कर, एक सेपरेशन की वजह कर अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग इंटरकॉन्डाइलर नॉच बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? इंटरकॉन्डाइलर नॉच या इंटरकॉन्डाइलर फोसा। ये जो सरफेस हमारा आगे की तरफ है ये स्मूथ है। इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पटेलर सरफेस बोलते हैं। यहाँ पर पटेला हमारा अटैच होता है और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द नी हमारा पटेला मूव करता है इसके ऊपर, स्लाइडिंग मूवमेंट उसको कहते हैं। जबकि एंटीरियर टू पोस्टीरियर in both condyle there is the articular surface which articulates with the condyles of the tibia। वो टीबिया के कॉन्डाइल से जाके मिलता है, जिसको हम लोग टीबियल सरफेस भी बोलते हैं। इस कॉन्डाइल के यानी मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर एक उभार है इस जगह पर, जिसको हम लोग मीडियल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं। और इस जगह पर जो उभार है यानी लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर, ये हम इसको लेटरल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं। और इस बोन को कैसे पहचानेंगे हम कि किस साइड का बोन है? इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स क्या है कि सबसे पहले कि हेड ऊपर जानी मिडिल साइड में और थोड़ा सा फॉरवर्ड ये रहेगा। हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर लेटरल के साइड में रहेगा, लेसर ट्रोकेंटर पीछे की तरफ रहेगा, लीना एस्पायरा पीछे की तरफ रहेगा, लेटरल कॉन्डाइल लेटरली रहेगा, मीडियल कॉन्डाइल मीडियली रहेगा। कन्वेक्स सरफेस ऑफ द शाफ्ट फेस फॉरवर्ड, इससे ये साबित होता है ये किस साइड का बोन है। तो ये है लेफ्ट साइड का बोन एंड दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बोन। ठीक है। अब देखो, अगर इस एनाटॉमिकल पोजीशन को देख रहे हो तुम, तो जैसे ही मैंने इसको हैंग किया है तो ये हमारा शाफ्ट जो है ये टुवर्ड द मीडियल साइड ये इंक्लाइन कर गया और ये हेड किधर है? ऊपर है, मीडियली है एंड स्लाइटली फॉरवर्ड है। जबकि ग्रेटर ट्रोकेंटर किधर है? लेटरली है। शाफ्ट हमारा जो है वो इंक्लाइन कर रहा है मीडियली, और ये हमारा लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में आ गया है। यानी जब हम नीचे में इसके कोई सरफेस लगा दें तो ये इक्वली एक दूसरे पर टच करेगा। अगर ये ऐसे रहता तो हमारा लेटरल कॉन्डाइल आपस पर टच नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये इस पोजीशन में ही एनाटॉमिकल पोजीशन ही में टच करता है। इसका मतलब क्या है कि टीबिया का जो कॉन्डाइल है वो इसी तरह से इसमें सेट रहता है। So this is all about the general features of femur. I hope you can understand it.
थैंक यू वेरी मच।